हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। मैं राजेश सर एसएससी सीजीएल पिनाकल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा था कि सर हमारे पास टॉपिक चल रहा था कौन सा, कि सर सीरीज का, श्रृंखला का टॉपिक चल रहा था। और उस सीरीज की अगर बात की जाए, श्रृंखला वाली की, उसमें आपने लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में 500 यानी कि 500 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। अब बेटे जब 500 कंप्लीट हो गए, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए, अभी तो बहुत ऐसे क्वेश्चन है कि जो हमको यहाँ पे सॉल्व करने, हल करने हैं। टॉपिक वही है, कौन सा, सीरीज का। और इसी सीरीज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बेटा यहां पर अपन शुरू करते हैं इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 501 से, यानी 501 से। अब 501 में आपने सवाल में देखा कि सर 501 में ये जो आपके पास सवाल दिख रहा है, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन में बेटा आप देखोगे कि सर यहां सीरीज की अगर बात की जाए तो यहां सबसे पहले आप देखो सर ये 7350, इसको मैं अगर यहां लिखूं ना कि 73 ये 50 हो गया, 73 ये 45 हो गया, उसके बाद 73 ये वापस से 45 हो गया बेटा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, 7360 दिया हुआ है, एंड उसके बाद 7375। अब इतनी बड़ी बड़ी अगर संख्या आ भी जाती है ना, तो आप लोगों को इससे क्या है, घबराना नहीं है। इसको कुछ ऐसा नहीं कि सर यहां हमारे पास इतनी बड़ी संख्या आ गई, इसका क्या करें। बेटा कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। हमें क्या करना है, हमें यह करना है कि सर सबसे पहले ये देखें कि इनमें डिफरेंस कितने का है, अंतर है, ज्यादा का या कम का है। आप बोलोगे सर बहुत कम कम का डिफरेंस है, ना के बराबर। तो बेटा जब डिफरेंस बहुत कम है तो यहां डिफरेंस निकाल लीजिए ना। आप इसमें कहोगे कि सर यहां तो 5 का डिफरेंस था, लेकिन वो कैसा था बेटा, माइनस का था, माइनस का। इसमें चेक करोगे तो यहां आपको निकलेगा कि सर यहां तो 0 के डिफरेंस है, दोनों संख्याएं सेम सेम है। आगे बात करोगे कि सर अब यहां किसका आना चाहिए, तो मुझे नहीं पता सर, यहां -5 का था, 0 का था, तो +5 का आना चाहिए क्या। बट सर इससे पता लगेगा बेटा, यहां आपने देखा 15 का डिफरेंस है, तो यहां 15 का है, तो यहां 10 का रहा होगा, यहां 10 का रहा होगा। और आगे अगर बात करें यहां 0 का, तो यहां 5 का रहा होगा भाई, -5, फिर प्लस के 0 आए, इसका मतलब +5 हो चुके थे यहां पे, यहां भी +5 हो चुके थे, इसमें भी +5 हो चुके थे, यहां भी +5 हो चुके थे। तो बेटा जब यहां +5 करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 7 3 और ये 50 बेटा 7350। और 7350 ऑप्शन किस में है, आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में है। ये अपना आंसर हो गया, ये अपना राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 501 के बाद बेटा नेक्स्ट अपन बात करते हैं 502 की, 502 की। अब इस 502 में आप देखोगे कि सर सबसे पहले यहां पर अगर इनके डालें कि सर इन अल्फाबेटिकल नंबर डालने ना, तो बेटा ये 20 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, उसके बाद 4 हो गया। आगे बात करें सर 25 है, ये 10 है, यहां पर 18 आ जाएगा, और उसके बाद ये 15 आ गया। सर लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क यही से समझ लेंगे अपन, इसी से देख लेंगे। तो बेटा आप देखोगे सर ये 20 था, बेटा यहां प्लस में 5 हुआ, 25 हो गया, तो यहां भी सर +5 होगा तो 30, और 30 का मतलब सर क्या होगा, डी होगा ना, डी होगा बेटा। ऐसे ही 3 से बात करें तो यहां आप कहोगे सर +10 हो गया, यहां भी +10 होगा, तो 10 और 7 17 होते हैं, जिसमें क्यू आ जाएगा, ये क्यू। आगे बोलोगे कि सर 9 का यहां पर हुआ कि सर 9 में मतलब +9 हुआ, और बेटा 9 यहां प्लस करोगे तो 27 होगा, जो कि ए पे आ जाता है। अब आप इसमें चेक करोगे सर DQA, तो बेटा DQA और लास्ट में जेड भी आ जाएगा, बट जब हमें 3 लेटर ऐसे मिल चुके हैं, इसका मतलब यही आंसर है, इसका मतलब यही आंसर है, ये राइट आंसर था बिल्कुल। तो हमें ये समझ में आया कौन सा, कि क्वेश्चन नंबर 502 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि सर 503 में 558, 570 है, 555 है, आगे ऐसे दिया हुआ है। अब इसको सबसे पहले अगर मैं यहां लिखता हूं, इसको मैंने इधर लिखा, ये 558 हो गया, ये 570 हो गया, ये 555 हो गया, उसके बाद आगे चलेंगे, क्वेश्चन मार्क हो गया, और ये 552 हो गया, और यहां हो गया आपके पास 576। अब इसमें प्यारे बच्चों आप देखोगे तो यहां आपको दिखाई देगा क्या, कि सर 558 से 70 पे जाने के लिए कितने का डिफरेंस रहा होगा, तो बेटा 12 का, 12 का, वो भी क्या रहा है, प्लस में रहा है। लेकिन बेटा यहां आप देखोगे 555, ये तो 570 से कम चला गया। और मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास में भी, आपने देखा था, लास्ट वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा क्या, कि सर जब यहां अपने पास एक संख्या बड़ी आती है, फिर एक छोटी आ जाती है, वापस से बड़ी हो जाती है, तो एक बार हम अल्टरनेट से लगा लेते हैं। तो अल्टरनेट दिमाग लगाइए ना, तो यहां लगाओगे सर ये -3 हुए, बेटा ये भी आपके पास -3 हो रहे हैं। अब आगे चलोगे 570 से यहां है, और यहां प्लस हो रहा है, क्यों, कैसे पता लगा, कि सर यहां 576 है, और यहां क्या था 570। इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर इसमें मैं +3 कर दूं तो ये हो जाता है बेटा 573, 573।
अब 573 में भी अगर मैं +3 करूंगा तो 576 आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर अल्टरनेट सीरीज चल रही थी, नीचे वाले में तो -3 हो रहे थे और ऊपर में आपने देखा तो सर +3 हो रहे हैं। आई बात समझ में? चलिए अब इसमें देखेंगे कि सर ऑप्शन कौन सा है 573 का, बेटा ऑप्शन नंबर सी है, तो ये अपना राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है 504 504। अब 504 वाले नंबर की अगर क्वेश्चन की बात करें तो आपको यहां पर दिखाई देगा सर 14 है, 18 है, 54 है। अब यहां आपको ऐसा लग रहा है कि सर यहां प्लस भी दिख रहा है और मल्टीप्लाई भी दिख रहा है, प्लस भी दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं बेटा, दोनों काम एक साथ, यानी कि एक स्टेप में प्लस होगा, एक में मल्टीप्लाई। ये चीजों की पहचान कब होगी, इनकी आइडेंटिफाई आप कब कर पाओगे, कब कर पाओगे बेटा, कि जब हम सवाल के यहां इन तरीकों को सीख जाएंगे, सवाल को पहचानना सीख जाएंगे, और जिस दिन सवाल पहचानना सीख जाओगे सवाल सारे सॉल्व करने लग जाओगे। समझ में आया बेटा? हाँ, इसको अगर आप नीचे लिखें, यहां अगर मैंने इसको लिखा, बट क्या लिखा भाई, 14 है, 18 है, 54 है, 58 है, ये हो गया 174 और यहां आ गया 178। अब ये क्वेश्चन मार्क के आगे। अब आप इसमें चेक करोगे कि इसमें देखोगे यहां क्या दिया हुआ है कि 14 से 18, आप कहोगे सर ये तो हुआ +4, ठीक है भाई, ये +4 हुआ, लेकिन अगर अपन बात करें 18 से 18 से, ये आप कहोगे 18 54, ये हो गया ×3 बेटा। आगे इसमें आप बात करोगे तो यहां आपको दिखाई देगा कि सर यहां वापस से +4 हुआ। आगे आप वापस से चेक करोगे तो यहां 58 से यहां क्या करोगे कि सर वहां 4 हो रहा था, 3 का मल्टीप्लाई हो रहा था, प्लस में 4 हो रहा था, यहां ×3 कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास, बिल्कुल सही बात है, 74 आ जाएगा। आगे आप बात करोगे सर यहां वापस से +4 हुआ है, क्या हुआ है, आप बोलोगे सर वापस से +4 हुआ। अब नंबर किसका है बेटा, अब नंबर आप बोलोगे कि सर यहां ×3 का है, और जब ×3 करेंगे तो ×3 में आप देखना कि 8 या 24 हो गया, 2 कैरी होगी, 7 21 और 2 23 होते हैं बेटा, 2 3 और 2 5 हो गए, 534 534 534 आप देखोगे कि सर किस ऑप्शन में मिला बेटा, ऑप्शन नंबर ए में मिला, है ना, ऑप्शन नंबर ए में मिला। ये अपने पास बिल्कुल राइट आंसर था, करेक्ट आंसर था। इतनी सी बात हमें समझ आई है। तो चलिए 504 के बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं सर 505। अब इस वाले में आप देखोगे कि 505 में क्या होगा, तो प्यारे बच्चों 9 है, 9 के बाद आपको जाना है यहाँ 18 पर जाना है, फिर ये 15 पर जाना है, क्वेश्चन मार्क है, यहां पर आपके पास 55 आ जाएगा, 55 आ जाएगा, फिर यहां पर 330 आ जाएगा, 330। अब आप इसमें चेक करोगे कि सर 9 से 18, सर मल्टीप्लाई लग रहा है भाई, हाँ आपने देखा सर यहां मैंने कहा ×2 हो रहा है, और अब यहां आप चेक करोगे तो बोलोगे सर -3 हो गया। अब ×2 -3, अब बेटा किसका नंबर है, आप बोलोगे सर ×4 का, तो 15 चौके 60 होते हैं, 60, यानी 60 आंसर आ जाएगा। आगे जब स्टेप में करोगे ना, ये 2 3 4, आगे बोलोगे सर यहां -5 कर देंगे तो 55 आ जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बात है, सही बोल रहे हो। इसका मतलब कि यहां हमारे पास आंसर आ गया 60। ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है। ये बातें समझ में आई है ना? हाँ, तो 505 के बाद नेक्स्ट आप करोगे 506 बेटा, और 506 वाले में आप देखोगे कि सर हमारे पास यहां RSDA, इसका मतलब क्या हुआ, 18 हो गया, ये 19 हो गया, 4 हो गया, ये 1, ये आपके पास 23 है, ये 4 है, ये 21 है, और ये 24 है, आ गया। ओके, अब यहां हमें निकालना है, तो बेटा यहां निकालेंगे तो कैसे, सुनो भाई, 18 से 23 पे जाएंगे तो यहां आप कहोगे सर +5 हो रहा है, इसमें जाओगे तो बेटा +5 होगा, 23 और 5 28 होते 28, और 28 का मतलब क्या होगा, आप कहोगे सर बी होगा। आगे 19 है, 19 से 4 कैसे आया, आप कहोगे सर +11 हुआ, अच्छी बात है। इसमें भी अगर आप +11 करोगे तो ओ होगा, यानी कि 15 पे आएगा बेटा। 4 से 21 कैसे आया, तो यहां आपने -9 किया, और -9 किया, इसमें भी -9 करोगे तो ये आपके पास क्या बचेंगे, 12 बचेंगे ना, 12 यानी कि एल आएगा, तो BOL बेटा है क्या, बिल्कुल है सर, BOLU, ये हो गया अपने पास ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में हो गया, तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। एक चीज अपने समझ आई है ना कि क्वेश्चन नंबर 506 में ऑप्शन नंबर बी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बेटा नेक्स्ट में आप देखो, यहां आपको नेक्स्ट सवाल में देगा, इसकी पहचान करना सीखो। पहले आप बहुत सारे सवाल कर चुके हो, बहुत ज्यादा सवाल कर चुके हैं अपन, 500 देखो 500 क्वेश्चन हो चुके हैं। यहां देखोगे कि आप 5 है, फिर 30 है, तो यहां सर आपने देखा कि मल्टीप्लाई हो रहा होगा, लेकिन बेटा
तो बेटा क्या हुआ होगा, इसमें कुछ नहीं हुआ सर, इसमें दोनों सीरीज चल रही है, जो आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके इस टाइप के। तो 5 30 35, उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क है, ये 143 है, ये उसके बाद 286 है। आप इसमें अब चेक करोगे तो यहां आपको दिखाई देगा सर, सबसे पहले यहां मल्टीप्लाई 6 किया, 5 6 30, फिर यहां प्लस किया है, और वो भी कितना किया है 5, ये 6 था, ये 5 है। बेटा आगे क्या आएगा, आप बोलोगे सर 4 आएगा, 35 का गुना 4 से करेंगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 140 140, और जब 140 आएगा तो 140 आगे आपको पता है ना कि सर यहां +3 होगा, देखो ये हो रहा है। तो 140 आप चेक करोगे कि सर किस में है, तो बेटा ये है ऑप्शन नंबर बी में। तो 507 का जो आंसर आया है ना, वो क्या आया है, 140 आया है, 140 आया है, 140 आ गया, अच्छी बात है। तो चलिए 507 के बाद नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 508। 508 में आप देखोगे तो 508 में हमारे पास ये अल्फाबेटिकल वाला क्वेश्चन है, तो इससे क्यों ना अपन यहाँ नंबर डाल दें। तो जब नंबर डालोगे तो ये 23 हो गया, ये 24 हो गया, उसके बाद ये 25 है और ये 26 है। आगे चेक करोगे तो बेटा 24 हो गया, ये 23 है, 26 है, ये 25 है, ये 25 है, ये 22 है, ये 1 है और ये 24 है, और आगे क्वेश्चन मार्क है। इसमें चेक करना था कि सर कैसे हुआ, तो बेटा 23 हो गया, ये 24 हो गया, ये 25 हो गया, ये 26, 26 मतलब क्या होगा Z। ये बेटा 24 है, यहां तो क्या हो रहा था, सभी में +1 हो रहा था, लेकिन यहां चेक करोगे तो ये बेटा -1 है, ये भी -1 है, और ये -1 होगा तो 21 पे U आ जाएगा बेटा। आगे चेक करोगे सर वापस से 25 +1 हुआ, 26 से आगे देखा 27, ये भी +1 हुआ बेटा, 1 आया, और यहां +1 होगा तो B आ जाएगा। अब ये देखो ZU भी 2 में है सर, 2 में है तो लास्ट का भी निकालना पड़ेगा, और लास्ट का जब अपन निकालेंगे तो यहां चेक कीजिए कि सर 26 से 25 -1 हुआ, ये -1 हुआ, तो बेटा यहां भी -1 होगा, और ये W आ जाएगा, क्या आएगा, W, ZUBW। तो बेटा कौन सा ऑप्शन है, आप कहोगे सर ए, कौन सा, ए आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बेटा अगला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है आपके पास 36, 45, 63, 90, 126 और 171। आप कहोगे सर इसमें अगर अपन चेक करके देखें कि यहां डिफरेंस निकालें या क्या करें, तो बेटा देखिए सवाल बेचारा साफ साफ कह रहा है, इसकी आत्माएं बेचारे की रो रो करके पुकार रही है, और क्या पुकार रही है कि मुझे ऐसे कीजिए कि यहां अपने पास ये 90 आ गया, ये 126 आ गया, और ये 171 आ गया, और ये क्वेश्चन मार्क है। जब हम इसमें चेक करेंगे कि यहां अपने पास ये दिया हुआ है सर 36 से 45, और 36 से 45 दिया हुआ है, तो सर अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो बेटा 9 का आएगा, ठीक है भाई। इसमें आप बात करोगे 13 और 5, इसमें बोलोगे सर 18 18 का आएगा। इसमें बात करोगे तो सर यहां आपके पास 6 और 3, और ये हो गया आपके पास 27 का, ओके 27 का आ गया। अब यहां आपके हिसाब से 9 9 36 आना चाहिए, 36 का, वेरी गुड 36 का ये सर। आगे बात करें तो यहां कितने का है, 45 का, 45 का, तो यहां 45 का ही है। 9 की टेबल चल रही है, किसकी, 9 की टेबल बेटा, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 36, 9 5 45, 9 6 54 होगा, तो इसका मतलब कि 54 को ऐड करना है किसमें, 171 में, तो यहां आ जाएगा सर 5 और 7 5 12, और ये 1 और 1 2, 225 आएगा बेटा, 225, और 225 हमें मिल गया, जो किस में है बेटा, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये अपने पास राइट आंसर था। कुछ आई बात समझ में, हाँ भाई समझ में आया कि कैसे हो रहा है। तो आपने देखा सर 509 का आंसर आ गया 225, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब अगले वाले सवाल में आप देखोगे सर VSOL आगे ऐसे दिया हुआ है, तो क्यों ना सर इसके अल्फाबेटिकल यहां नंबर डालें, और बेटा जब इसके नंबर डालोगे तो यहां नंबर होंगे इसके 22, बेटा ये हो जाएगा 19, और ये होगा 15, उसके बाद ये होगा 12, ये क्वेश्चन मार्क है, और ये हो गया 5। इसमें आप चेक करोगे कि सर कैसे हुआ, तो बेटा यहां देखना 22 से 19 जाएगा ना, तो माइनस हो रहा है, आप कहोगे सर कितना, -3, फिर क्या हुआ -4, फिर क्या हुआ बेटा -3। अब ऐसे अगर हो रहा है तो यहां किसका नंबर है, -4 का, तो 12 में सार गए तो 8 बचेंगे ना बेटा, 8 का मतलब क्या होगा, H होगा, और सर H किस में है बेटा, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में है, ये अपना राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है। आई बात समझ में, हाँ इतने सारे क्वेश्चन कर लिया आपने, और इतने क्वेश्चंस अपन कर लेंगे, और आगे भी अभी ये सीरीज खत्म नहीं होने वाली है कि सर खत्म हो जाएगी, अभी तो बहुत सारी बच रही है बेटा, बहुत सारी बच रही है, और एक एक क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो तो फिर कोई ऐसा क्वेश्चन बचता ही नहीं है कि जो TCS पूछेगा, कोई तरीका नहीं बचता उसका, तरीके सारे उसमें यहीं आ जाएंगे। तो यहां सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने 510 के बाद 511।
अब 511 में आप देखोगे सर ये मिसिंग अल्फाबेटिंग वाला आ गया, मिसिंग वाला आ गया। तो मिसिंग वाले में आप सभी को पता है कि क्या करते हैं, सबसे पहले सर इनको काउंट करेंगे। काउंट करोगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, बेटा 20 आ गया 20। अब 20 की बात करें तो यहां एक बोलोगे सर 4 इंटू 5 का पेयर बनेगा या 5 इंटू 4 का पेयर बनेगा। इन दोनों में से कौन से पेयर को लेंगे, तो बेटा फर्स्ट वाला लेंगे सेकंड वाला लेंगे। आप बोलोगे सर बड़े वाला पहले लेते हैं, ठीक है भाई, जब बड़े वाला पहले लोगे तो हम इसको सेकंड वाले को ले लें। चलो 5 5 कब बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 2 4 5, ओके 1 2 3 4 5 हो गया। उसके बाद एल से पहले लगा देते हैं, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछेगा कि बच्चे बताओ कि यहां इसमें कैसे लगाएंगे, है ना, इसमें आंसर आप लोग कैसे लगाओगे। तो यहां देख लेते हैं कि अपना आंसर क्या निकलेगा। हाँ, सबसे फर्स्ट वाला लेटर सभी को दिखाई दे रहा है कि सर एल आएगा, तो बेटा ये एल आ गया, ठीक है, एल आ गया, दिख रहा है ना, हाँ एल आ गया। उसके बाद एल के बाद आप देखोगे सर एल के बाद जेड था, तो बेटा यहां आ जाएगा जेड आपका। एल के बाद यहां आ जाएगा आपका जेड। जेड के बाद एक्स है, तो बेटा एक्स इधर रख लेते हैं। जेड के बाद एक्स है, जेड के बाद एक्स है, एक्स के बाद सी है, एक्स के बाद सी है, तो ये बेटा सी आ गया। उसके बाद सी के बाद आप बोलोगे सर वी भी तो है, इसमें सी के बाद वी है। क्या क्या भरा आपने, इसको अलग से रख लो बेटा। एल हो गया, उसके बाद क्या है, एक्स है, फिर वी है, फिर एक्स है, फिर वी है, फिर जेड है, फिर सी है, फिर जेड है, फिर एक्स है और ये सी है। अब लास्ट में देख लो कि जेड एक्स सी एक में ही आ रहा है, ये रहा। लेकिन पूरा चेक कर लेते हैं, जेड एक्स सी के पहले सी है, फिर जेड है, फिर वी है, फिर एक्स है, वी है, एक्स है, एल है। बिल्कुल सही बात है, कौन सा आया, ए। आई समझ में बात, सभी बच्चों को पता लग गया कि कैसे करना है। हाँ भाई, सभी बच्चों को ये पता लग गया कैसे करना होता है। सब बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए ना कि सर सबसे पहले काउंट करेंगे, काउंट करने के बाद इनका क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे, और पेयर बड़े वाले का ज्यादा पहले बनाएंगे। तो यहां क्वेश्चन नंबर 511 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 512 512। अब इस 512 में देखोगे तो यहां आपके पास दिया हुआ है कि सर TSF, तो बेटा ये हो गया 20, S हो गया 19, F हो गया 6। यहां बात करोगे तो 18 हो गया, ये 6 हो गया, 16 सॉरी 10 हो गया। आप आगे बात करोगे तो बेटा ये 16 हो गया, ये 13 हो गया, ये 14 हो गया, और यहां आपके पास 14 है, ये 10 है और ये 18 है, ठीक है भाई। इसमें जब हम बात करेंगे तो सर 20 से 18, यहां आप कहोगे कि सर -2 हुए बेटा, ये भी -2 हुए, ये भी -2 हुए, आगे भी -2 होंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास L 12 हो गया। 19 की बात करोगे तो यहां बोलोगे सर -3 हुए थे, इसमें भी -3 हुए थे, यहां भी -3 हुए हैं, आगे जाएंगे तो -3 होगा और बेटा 7 आ जाएगा, 7 पे जी होता है। अब चेक कर लीजिए कि सर एल के बाद जी आना चाहिए था, सर 2 में था, तो ये वाला भी बेटा चेक करना ही पड़ेगा। तो इसको चेक करोगे तो यहां 6 से आप बोलोगे सर +4 हुआ, ये बोलोगे +4 हुआ, आगे बोलोगे +4 हुआ, तो 18 और 4 22 होते हैं, या वी आ जाएगा LGV। तो LGV किस में है, आप बोलोगे कि सर डी में है, LGV, ठीक है। हाँ, LGV आएगा क्योंकि +4 हो रहा है ना, तो 6 और 4 10, 4 14, 4 18 और 4 22 होते हैं, बिल्कुल सही बात है, LGV आएगा। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 513 513। अब जब 513 वाले नंबर क्वेश्चन को आप करने के बैठोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो यहां आपको दिखाई देगा कि सर 5 से 18 गया, फिर 70 गया, फिर डायरेक्ट ही 278 चला गया। अब जब ऐसे चला गया तो इसका मतलब हमें यह समझ में आया क्या कि सर धीरे से संख्या जब एकदम से बढ़ जाती है ना, एकदम से इंक्रीज हो जाती है, तो वहां क्या लगाओगे, सर वहां मल्टीप्लाई वाला लगता है। मल्टीप्लाई के साथ कुछ प्लस माइनस भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो बेटा 5 हो गया, ये 18 हो गया, ये 70 हो गया, और यहां 278 हो गया, और आगे है क्वेश्चन मार्क। इसमें जब आप चेक करोगे तो यहां आपको दिखाई देगा सर इन दोनों की डिफरेंस देखिए। अब डिफरेंस लगाओगे मल्टीप्लाई, तो बेटा यहां अगर मैं आपके पास देखो 5 के ऐसे कर सकता हूं, देखो क्या कि 5 इंटू मैंने किया 4, 5 के 20 हो गया, और माइनस में 2 कर दिया। अब ऐसे ही यहां अगर मैं 18 इंटू 4 करूं, 18 चौक 72 होता है, -2 कर दिया। 7 चौक यहां पर बताओगे 28 हो गया, 280, तो यहां भी बेटा इंटू 4 -2 कर रखा है, इंटू 4 -2, तो ऐसे ही इंटू 4 -2 करेगा आगे जाके, तो यहां भी इंटू 4 है और -2 है। पहले इंटू 4 से कर लीजिए, तो 8 चौक 32 हो गया, 3 7 चौक 28 और 3 31 होता है, और 3 4 दूनी 8 और 3 11 होता है, और -2 करोगे तो बेटा 11 10 बचेगा 1110। अब 1110 ऑप्शन कौन से में है, आप बोलोगे सर सी विकल्प में है, सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन में था कितना, 1110। आई बात समझ में, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 513 हो गया ना, समझ में आ रहा है सभी को। नेक्स्ट चलते हैं,
514 वाला क्वेश्चन देखिए। अब बेटा जब 514 वाला क्वेश्चन देखोगे तो इसमें सबसे पहले इनके अल्फाबेट के आपको नंबर डालने पड़ेंगे, और जब इसके नंबर डालोगे तो यहां आपको दिखाई देगा के का 11 हो गया, वाई का 25 हो गया, बी का 2 हो गया, इसका 1, ये 6 हो गया, ये 20 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। आगे आपके पास 1 है, ये 15 हो गया, ये 8 है, उसके बाद ये क्या है 9 है। नेक्स्ट की अगर बात करें सर, इसको भी लिख लेते हैं 22, 10 और ये 11 और ये 15 और आगे क्वेश्चन मार्क है। इसमें आप लोग चेक करोगे कि सर यहां सबसे पहले किसमें क्या तो प्लस किया था क्या माइनस किया था, तो बेटा 11 से ये हो गया -5 हो गया, ओके। यहां भी -5 हुआ, इधर भी आपने देखा -5 हुआ, तो 22 में से -5 हो जाएंगे, तो यहां आपको पता लगेगा 17 आएगा, 17, और बेटा क्या होगा क्यू होगा, क्या होगा क्यू। नेक्स्ट ऐसे ही बात करें सर 25 से 20, आप बोलोगे सर -5 हुए, इसमें भी -5 हुए, यहां भी -5 हुए और इधर भी -5 होगा, तो ये हो जाएगा 5 ई पे आ जाएगा, ठीक है भाई। 2 से 5 जाओगे तो आप बोलोगे सर +3 हुआ, 5 से आपके पास 8 जाओगे, ये भी +3 हुआ, 8 से 11 +3, 11 और 3 14 होते हैं, यानी कि n आएगा। बेटा QEN, तो QEN एक में ही है, QEN एक में ही है, जो किस में है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है, ये राइट आंसर है। आई बात समझ में कि हमें यहां पे पता लग गया क्या कि अपने पास जो क्वेश्चन हो रहा है वो ऑप्शन नंबर बी आ गया। क्वेश्चन कौन सा 514 514। चलिए हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब इस वाले क्वेश्चन में आप लोग देखोगे, इस वाले क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि सर 16 है, उसके बाद 33 है और फिर 100 है, फिर 401 है। इसका मतलब सर कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई तो हुआ होगा, मल्टीप्लाई का सिस्टम लग रहा है ना। हाँ, अगर मल्टीप्लाई का सिस्टम लग रहा है तो चेक कर लेते हैं कि बेटा इसमें क्या लगेगा। तो ये 16 हो गया, ये 33 है, उसके बाद ये 100 जाएगा आपका, ये 401 जाएगा और ये क्वेश्चन मार्क है। अब इसमें जब चेक करोगे तो यहां 16 से करते हैं ना। हाँ, आप सोचोगे सर 16 दूनी 32, 16 इंटू 2 किया और प्लस में 1 कर दिया। 33 को इंटू 3 से करेंगे बेटा प्लस में 1 हो जाएगा, इंटू 4 से करेंगे इसका भी +1 है। अब बेटा यहां बारी किसकी 2 3 4, उसके बाद क्या होगा 5 होगा। अब क्या होगा कि जब 5 से गुना करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये कितना 2000, आपके पास 2005। लेकिन सर क्या करना है बेटा +1 और करना है ना, तो +1 करोगे तो ये 2006 आपके पास आ जाएंगे 2006। और बेटा 2006 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। आई बात समझ में कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं उसको बस एक बार देखेंगे, देखने के बाद उसकी ये देखेंगे कि इसके अंदर क्या ऐसी आकृति कैसी दिखाई दे रही है, कि इस क्वेश्चन की शेप कैसी है कि जो इसमें दिमाग लगा सके, कि डिफरेंस निकालना है या उसमें मल्टीप्लाई करना है या स्क्वायर और क्यूब का निकालना है। ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। और देखनी कैसे सीखोगे कि जब प्रैक्टिस करोगे तो उसके बाद क्वेश्चन खुद ही बोल देगा, वो खुद ही कह देगा हाँ बेटा मैं ऐसे हो रहा हूं, मैं ऐसे हो रहा हूं, मुझे ऐसे करो। उसकी आत्मा रोएगी कि हाँ मुझे ऐसे कीजिए। तो आपको कब पता लगेगा, जब प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाएगी। ऐसे इसमें चेक करेंगे 516 की बात करें तो सर सबसे पहले अल्फाबेटिकल वाला है, इसमें नंबर डालेंगे ना या काउंट करेंगे। हाँ सर काउंट करेंगे, बेटा काउंट करेंगे तो यहां आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 20 है सर। अब 20 है तो आपको पता है कि जब बेटा 20 होता है तो यहां अपन करेंगे कि 5 का 4 बार करेंगे, है ना, 5 का 4 बार। तो कर लेते हैं कि सर 1 2 3 4 5, ये आ गया यू से पहले, यू से पहले आ जाएगा, ये यू से पहले आ गया। अब इसमें फिल करते हैं, इसमें भरते हैं। और जब इसमें आप भरोगे तो यहां आप पाओगे, यानी कि चेक करोगे कि सर भरने के बाद कैसा हुआ था, है ना। हाँ, तो ये एल है आपके पास, सबसे पहले यू था तो बेटा आप बोलोगे यू आ जाएगा। यू के बाद एल है इधर तो यहां आप एल रख दोगे। एल के बाद यू के बाद एल है, इसमें भी एल रख दोगे। यू के बाद इसमें भी आप एल रख दोगे। एल के बाद एच है, एल के बाद एच है। बेटा एच के बाद है कुछ, यहां एच के बाद है कुछ, यहां एच के बाद बिल्कुल आ जाएगा ना, कि सर हमें पता है एल के बाद एच है तो एच, एच के बाद ई है तो यहां ई आ जाएगा। एच के बाद ई है, इधर ई आ जाएगा। एच के बाद ई है, इधर ई आ जाएगा। ई के बाद वहां क्या है एन है तो ये एन हो गया, उसके बाद ये भी एन हो जाएगा और ये भी आपका एन हो ही गया। सबसे पहले जो हमने भरा था ना, जो आपने यहां पर, तो उसको पहले नीचे नोट डाउन कर लीजिए कि हमारे पास यू है, फिर उसके बाद ई है, फिर हमारे पास एन है, फिर एल है, फिर आपके पास ई है, फिर एन है, एन के बाद क्या है एल है, फिर आपके पास ई है, फिर एल है और ये क्या है एच है। आप इसमें चेक करोगे कि यहां कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो बेटा सबसे पहले अगर बात करूं लास्ट से चेक कर लेता हूं, एल एच मुझे एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो आप देखो यू है, ई है, एन है, एल है, ई है, एन है, एल है, ई है, एल एच। बिल्कुल सही बात है, जब दिखाई दे देती है ये आंसर होगा। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए।
समझ में आई बातें? कैसे करना था सर? काउंट करते हैं, काउंट करने के बाद पेयर बनाते हैं, पेयर बनाने के बाद पता लग जाता है किसमें क्या अगर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या सारे सेम चल रहे हैं। ठीक है, हाँ। 516 के बाद 517, 517 बेटा। और 517 की बात करें तो यहां सबसे पहले इसको नीचे एक बार नोट करता हूं मैं, ये 32 आ गया, 116 है, ये क्वेश्चन मार्क है। आप इसमें अब चेक करोगे तो यहां आपको दिखेगा सर 17 से 16, सर ये -1 हुआ, फिर आप कहोगे सर ये मल्टीप्लाई 2 हुआ, यहां बोलोगे -3 हुआ। अब आगे मल्टीप्लाई क्या होना था? 4, बिल्कुल वही हुआ है। अब बेटा आगे क्या करना है? माइनस करना है ना, लेकिन क्या करोगे? 5 करोगे तो 1 1 1 आ जाएगा, 111। और 111 कौन से ऑप्शन में? आप बोलोगे सर बी वाले ऑप्शन में। देखो कितने सारे क्वेश्चन उसी तरीके के आ रहे हैं, कितने सारे सवाल हैं जो उसी तरीके के आ रहे हैं, क्या कि जिसमें प्लस माइनस भी चल रहा है और मल्टीप्लाई भी चल रहा है। आई बात समझ में? हाँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके पास 517 के बाद नेक्स्ट है बेटा 518, 518। अब इस 518 में आप देखोगे कि सर हम सबसे पहले क्या करें कि पी एस टी एस इनको रख ही लें क्या? तो बेटा रख लो, आपका अगर मन कर रहा है तो यहां आपने रखा कि सर यहां आप रखोगे पी के बाद बोलोगे एस आ गया, एस के बाद टी आ गया, टी के बाद एस आ गया, उसके बाद एस, एस के बाद क्या आएगा? अब यहां इस वाले एस के बाद क्या आएगा? एस पी एस टी, एस पी एस टी, एस पी एस टी, एस पी एस टी, बिल्कुल आ गया। ठीक है, तो आप चेक कर लो क्या क्या भरा आपने कि बेटा एस टी, एस पी एस टी और ये टी। अब किस में है ये कि एस से शुरू होना चाहिए, जो एक ही हो रहा है बेटा, एस टी एस पी एस डबल टी, जो किस में आया? ऑप्शन नंबर सी में। कौन से में आया? ऑप्शन नंबर सी। तो बेटा 518 में क्या आ गया? ऑप्शन सी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 519, 519। अब इस 519 की अगर अपन बात करें तो यहां आप देखोगे कि सबसे पहले इनको हम काउंट कर लेते हैं। बेटा काउंट करोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। काउंट जैसे ही हमने किया ना तो ये 15 आया, और 15 में आप चेक करोगे कि सर यहां 5 इंटू 3 का बनेगा या 3 इंटू 5 का बनेगा। तो पहले 5 इंटू 3 का बनाएंगे ना, 1 2 3 4 5 ये हो गया, 1 2 3 4 5 ये हो गया। ठीक है, 2 और 2 4 ये 5 हो गया। अब आप सोचोगे सर स्टार्टिंग में सी है यहाँ, है ना? आपने कहा कि सर यहां हमारे पास स्टार्टिंग में सी दिया गया है, तो क्यों ना अपन सी चेक कर लें। आपके पास अगर सी दिया हुआ है तो यहां सी की बात कर लेते हैं। तो सर सी शुरुआत में इधर भी सी आ जाएगा, सी है ही, सी के बाद यहाँ वी है तो बेटा इधर भी हो जाएगा, इधर भी वी हो जाएगा। वी के बाद आप कहोगे सर बी है तो ये बी हो गया, बी के बाद एन आएगा तो यहाँ बी के बाद एन आ गया, एन के बाद एच है तो ये एन के बाद एच आ गया। क्या क्या फिल किया आपने? आपने किया सर सी वी एच सी पी एन और वी और एन। अब देखो किस में है ये, चेक करो। सर सी तो सी से तो एक भी शुरू नहीं हो रहा, सी क्यों लिखा है मैंने? वी से शुरू होगा ना, हाँ वी एच। तो बेटा वी एच, तो वी एच हो गया, एच के बाद सी आएगा, वी एच सी बी एन वी एन, जो किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। बेटा सी तो पहले सी था ना, वी से शुरू करना था यहां से। तो अपने पास 519वें में कौन सा ऑप्शन आया? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी आया, विकल्प सी आ गया। तो 519 के बाद नेक्स्ट वाला है 520, 520। अब इस 520 वाले की अगर अपन बात करें तो सर सबसे पहले इसके नंबर डाल लेते हैं। और बेटा जब इसके नंबर डालोगे ना तो एच डी, तो यहां आपके पास 8 आ गया, ये 4 आ गया, ये 13 आ गया, ये 19 आया। फिर यहां चेक करोगे 15 आ गया, 22 आया, वेरी गुड, ये भी 22 है, ये 9 है। यहां चेक करोगे 22 है, ये 14 है, ये 5 है और ये 25 है। आगे देखोगे सर 3 था, ये 6 था, ये आपके पास 14 था, ये 15 था। आगे बताना है, ठीक है भाई? हाँ। अब इसमें आप चेक करोगे तो यहां आपको ये साफ साफ दिखेगा, यहां आपको ये कंप्लीट साफ साफ दिखेगा कि सर 8 में यहां पर क्या किए कि सर बोलोगे +7 किए, 15 से आप बोलोगे +7 किए ना, 22 से यहां 22 में +7 किए, ऐसे ही आप भी +7 कर दीजिए तो 10 आएगा, 10 10 का मतलब जी हो जाएगा। 4 से आप 22 की तरफ जाओगे तो यहां माइनस किया है, तो माइनस कितना किया है बेटा? -8 किया है। कैसे पता लगा सर कि 4 से 22 -8 कैसे पता लगा? बेटा 4 को अपन 30 मान सकते हैं ना, 30 30, और बेटा 30 में से जब 8 माइनस करोगे तो 22 आ जाएगा ना, 22 आ जाएगा। तो सबको पता लग गया। हाँ, अब 22 से यहां देखें तो आपके पास ये भी -8 हो रहा है, यहां आओगे तो ये भी भाई साहब -8 हो रहा है। अब 6 में से सुनो, जब मुझे 6 में से 8 को माइनस करना है और आपको पता है कि सर ये 6 में से 8 माइनस तो नहीं जाते, तो आप एक काम कर लिया करो, जब संख्या ऐसी बड़ी होती है ना जो माइनस नहीं होती, तो सबसे पहले आप 26 में 8 जोड़ लो। आप कहोगे सर 34 आएंगे, 34 में से 8 माइनस कर दीजिए, 34 में से 8 माइनस कर दीजिए,
6 जोड़ने थे, सॉरी 26 में 6 जोड़ लो 32 आएंगे, और 32 में से 8 माइनस कर दो। आप बोलोगे सर 32 में से 8 माइनस करेंगे तो 24 आएगा, 24 आएगा, और 24 का मतलब क्या होगा, x आएगा। क्या आएगा, x आएगा। तो बेटा जे x 2 में है, तीसरा और चेक करना पड़ेगा। तो तीसरे को, थर्ड को चेक करोगे तो यहाँ 13 है, 13 से ये वापस से 22 आया, तो यहाँ 9 प्लस किए होंगे, 9। 22 से आपके पास ये आ गया, ये भी 9 प्लस किए 5 आया। जो भाई 22 और 9 आपके पास क्या होंगे, 22 और 31 होते हैं ना, और 5 में आपके पास 9 प्लस किए, और 14 में 9 प्लस करेंगे 23 आएगा, तो जे एक्स डब्ल्यू आएगा बेटा। और जे एक्स डब्ल्यू केवल एक में है, केवल एक में है, और वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है। आई कुछ बातें समझ में, हमें पता लगा ना, हाँ, कि सर हमारे पास 520 में कैसे आया। चलो 520 के बाद बेटा 521, 521, और जब 521 को आप चेक करोगे तो यहां आपके पास दिखाई देगा कि सर हमने देखा ये 62 था बेटा, ये 74 था, आगे जाके 80 हो गया, फिर ये 86 हो गया, ये 95 हुआ, ये क्वेश्चन मार्क है, ये 158 है। अब इसमें आप लोग चेक करोगे क्या कि सर ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, ज्यादा अंतर तो है नहीं। अच्छा, ज्यादा अंतर नहीं है तो बेटा इसमें क्या करोगे, सर डिफरेंस निकाल लो ना। तो 62 और 74 में 8 और 4 12 का होगा, और इसमें आप बात करोगे तो यहां आपके पास 6 का होगा, फिर आपके पास यहां वापस से 6 का आ जाएगा। हाँ भाई, आगे आप बात करोगे तो ये 5 और ये 4 9 का आ जाएगा, 9 का है ना, हाँ 9 का, ये कोमा है बेटा, 9 का आ जाएगा। अब आगे बताना है किसका आएगा। अब आप सोचोगे कि सर ये तो 12 का था, 6 6 9, आप समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया तो बेटा इसको क्या करोगे, डिफरेंस का भी डिफरेंस निकाल लो। तो बेटा डिफरेंस का डिफरेंस निकालोगे ना तो यहां आपको पता लगेगा कि सर इसका डिफरेंस है 6 का, वो भी क्या, माइनस का, ये क्या है 0 का, ये क्या है प्लस में, और वो भी क्या 3 का। अब हमने ये देखा कि सर हमारे पास ये माइनस का 6 था, वहां पे 0 आ रहा है, फिर यहाँ पे 3 आ रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो सर इसमें क्या करें। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये साफ साफ ऐसा दिखाई देगा क्या कि यहां जो 12 थे, जब अंतर ऐसा हो गया ना कि जब 12 थे कि सर हमने अंतर निकाल रहे हैं तो पॉइंटों में, यानी कि ऐसे माइनस में भी आ रहा है। तो क्यों ना मैं इसको ऐसे एक बार दिमाग लगा लूं कि मैंने 12 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.5 से, आधे से, फिर इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ 1 से, बस 6 कम 6 दिख रहा है। यहां मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.5 से, 15 6 90 हो गया। अब यहाँ नंबर किसका है, आप कहोगे सर 2 का नंबर है ना, और 2 का नंबर तो बेटा 9 दूनी 18 होते हैं, तो यहाँ 18 आ जाएगा। अब इस 18 को आप प्लस करोगे 95 में, तो 8 5 13 हो गए, 9 और 1 10 और 1 11 हो गए, 111 हो गया। तो 111 हो गया, ऑप्शन नंबर कौन सा, सॉरी 113 हो गया बेटा, 113 हो गया। और 113 कौन सा ऑप्शन है, आप बोलोगे सर डी ऑप्शन है। समझ में आया कैसा क्वेश्चन था कि जैसे डिफरेंस निकाला, डिफरेंस से हमें समझ नहीं आया लॉजिक क्या है, फिर डिफरेंस का डिफरेंस निकाला, डिफरेंस के डिफरेंस में लगा कि सर ये तो एक बार माइनस में जा रहा है, फिर 0 पे आ रहा है, इसका मतलब यहां चेक कर लेते हैं कि डिफरेंस में तो कहीं मल्टीप्लाई नहीं है। तो बेटा डिफरेंस में भी मल्टीप्लाई वाला लॉजिक लगा लेता है, आराम से कर लोगे, बड़ी अच्छी बात है। 521 के बाद बेटा 522 522। अब 522 की अगर अपन बात करें तो यहां हमें दिया गया है, यहां आपको दिया गया है 82। तो बेटा ये 82 है, 82 से आप बात करोगे तो 105 है, फिर यहां 136 है, और ये 177 है, ये 224 है, और ये 283 है। अब इसमें अगले वाली संख्या बतानी है, और जब इसमें अगले वाले क्वेश्चन में संख्या बतानी है तो आप लोग देखोगे क्या, हाँ भाई, कि सर 82 से 105 है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ प्लस हुआ होगा, है भाई, प्लस हुआ होगा। तो डिफरेंस निकालोगे तो 18 30 के हो गए, 5 उसके, तो आप बोलोगे सर 23 का डिफरेंस है। इसमें आप बोलोगे कि सर यहाँ 31 31 का डिफरेंस है, भाई 105 136 है, हाँ। यहां 7 में 6 गए, एक 7 में से 3 गए, तो आपके पास 441 का डिफरेंस है। आप आगे चलोगे तो बेटा आगे आपके पास आ जाएंगे यहाँ पे, हाँ, कि सर 24 है तो 14 में से 7 गए तो बेटा 7 बचेंगे, और यहाँ 21 में से 17 गए तो यहाँ आपके पास 447 बचेंगे। आगे आप चलोगे तो यहाँ, हाँ, समझ में आ रहा होगा आपको कि सर क्या हो रहा है, बिल्कुल समझ में आ गया सर, कि 13 में से 4 गए तो बेटा 9 बचेंगे, 9, और यहाँ आपके पास 27 बचे, 27 में से 22 जाएंगे ना, तो 22 जाएंगे तो बेटा 5 बच जाएंगे, है ना, हाँ, 27 में से 22 जाएंगे तो 5 बच जाएंगे, तो बेटा 59 आ गया। आगे बताना क्या आएगा, आप सुनो। जैसे ही मैंने डिफरेंस निकाला, जैसे ही मैंने अंतर निकाला, तो मेरी नजर में जैसे ही संख्या आई डिफरेंस वाली, तो मुझे पता लग गया, क्या पता लगा, तो प्यारे बच्चों देखो 23 प्राइम नंबर है,
31 प्राइम नंबर है, 41 प्राइम नंबर है, 47 प्राइम नंबर है, 59 भी प्राइम नंबर है। जब ये ऐसे प्राइम नंबर चल रही है ना, इसका मतलब प्राइम तो है ये अभाज्य संख्या तो है, लेकिन सर अभाज्य संख्या डायरेक्ट वाली सीधी वाली नहीं है ये बेटा, अभाज्य संख्या सीधी वाली नहीं है, और सीधी वाली नहीं है तो सर बीच बीच में से छोड़ के कर रखी है। कौन सी? आप देखोगे सर यहां, आप देखोगे कि इनके बीच में एक छोड़ी थी, कौन सी छोड़ी है? आप कहोगे सर 23 के बाद 29 हो रहा है। इसमें भी छोड़ी है सर, कौन सी? 37 छोड़ी है। इसमें भी छोड़ी है सर, कौन सी? 43 छोड़ा है सर। इसमें भी तो छोड़ा है, और इसमें कौन सा छोड़ा है? आप कहोगे सर 53 छोड़ दिया है भाई। अब आगे भी तो छोड़ेगा, 59 के बाद क्या छोड़ेगा? 61 छोड़ देगा बेटा। कौन सी छोड़ देगा? 61 छोड़ देगा। किसको ले लेगा सर? 67 को लेगा, और 67 में इसमें ऐड कर देगा तो 7 और 3 10 होते हैं, 8 से 14 और 1 15 हो जाएंगे, 2 और 1 3, 353 आ जाएगा बेटा, 353। लेकिन आप बोलोगे सर 353 तो ऑप्शन में नहीं है, 353 तो ऑप्शन में ही नहीं है सर। तो ऑप्शन में नहीं है तो सर इसका आंसर कैसे लगाओगे? तो बेटा यहां आपने ऐड करने में कोई दिक्कत तो नहीं की है, 7 और 3 10 हो गए। अच्छा 10 था ना बेटा यार, हाँ 7 और 3 10 होते हैं, 3 कैरी आ गई, 8 से 14 और 3 17 होते हैं, 2 और 1 3, 370 आएगा बेटा, 370, 370, 370 प्लस करना है माइनस करना है बेटा? तो आप कहोगे कि सर यहां तो प्लस करना था, और प्लस ही तो कर रहे हैं 67, तो बेटा यहां अगर 283 है ना, हाँ 283 है, और हमने यहां पर प्लस किया 67 क्योंकि वही है, तो 7 और 3 10 होते हैं आपके पास, बिल्कुल जीरो है, 8 से 14 और 1 15 हो गए, उसके बाद 2 और 1 3, 350 हो गए। ठीक है यार, 350, 350। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। कैलकुलेशन में देखो बार बार एक ही चीज को रख रहे थे, यानी कैलकुलेशन में ये दिक्कत आ रही थी, है ना। जब दिमाग में ऐसा होता है ना कि जब अपने को लगता है कि 3 7 सतनिम 63 सतनिम 54 दोनों एक साथ होने लगते हैं, तो वो वापस वही रिपीट होता है। देखो ऐड कर रहे थे, आराम से ऐड हो जाता, लेकिन दिक्कत आ रही थी। क्यों? क्योंकि दिमाग कई बार ऐसा सेट हो जाता है ना, अपसेट हो जाता है, तो ऐसे ही। बाकी समझ में आया ना कि कैलकुलेशन कैसे कर रहे थे? सॉरी, लॉजिक क्या लग रहा था कि सर इनमें प्राइम नंबर थी ना, जो वो प्राइम नंबर बेटा, वो प्राइम नंबर एक को छोड़ के एक लेनी थी, एक को छोड़ के एक लेनी थी, ऐसे करना था। तो यहां 522 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 523। अब बेटा 523 वाला आपको यहां दिखाई देगा 523, और इस 523 में आप देखोगे कि सर यहां सबसे पहले f का नंबर है 6 बेटा, ये 3 है और ये 3 है। यहां चलोगे 21 है, ये 6 है और ये 8 है। आगे चलोगे तो ये 15 हो गया, ये 9 हो गया और ये 19 हो गया। यहां चलोगे बेटा ये 12 हो गया, 12 हो गया और ये 24 हो गया। आगे आपने देखा 6 हो गया, 15 हो गया और ये 3 हो गया और ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है भाई। अब अगर आप इसमें चेक करोगे तो 6 से 21 बेटा, 6 से 21, तो 6 से 21 कैसे आ सकते हैं? आप कहोगे सर 6 में 15 जोड़ दिए, बिल्कुल सही बात है, चलो मान लिया, प्लस 15 किया, इसमें आपके पास 15 आ गया है ना। 21 में आप कहोगे सर 21 में से माइनस कर दिया, कितना कर दिया? आपने कहा सर -6 कर दिया। ऐसे भी हो सकता है, 15 12 -3 कर दिया, 12 6, आप बोलोगे सर -6 कर दिया। तो यहां कहने का मतलब है कि जब हमारे पास ऐसे आया कि 6 3 3, एफ यू, ओ का एल, एफ का यू, ओके, इसका मतलब देखो क्या हुआ कि ये एफ का अपोजिट था, यू हो रहा था, ये ओ का अपोजिट था, एल हो रहा था, ये एफ का अपोजिट ही आ जाएगा, यू। इसका मतलब कि सर यहां यू पहले आएगा और यू पहले आएगा, तो यू ऐसे रहा। यू आपने देखा कि सर एक ही ऑप्शन में है, वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। आपने देख लिया कि सर एक में ही है, और बेटा एक में ही है, तो इसी को आंसर लगा लेते हैं। बाकी फिर भी अगर आप चेक करना चाहोगे तो यहां आपके पास दिखेगा कि सर 3 से 6 कैसे आया बेटा? +3 हुए। 6 से 9 कैसे आया बेटा? +3 हुए। 9 से 12 +3 हुए। 12 से 15 +3 हुए। 15 से 3 18 बेटा, यू के बाद आर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, पहले वाला लेटर तो समझ आ गया ना, एक दूसरे का अपोजिट था तो यू ही आता। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 523 के बाद 524। अब 524 में आप देखोगे कि प्यारे बच्चों सबसे पहले इनके क्या करना है आपको कि यहां अल्फाबेट देखने हैं, और जब अल्फाबेट देखोगे कि सर यहां अल्फाबेट में मिसिंग नंबर है ना, तो मिसिंग में सबसे पहले काउंट करो। काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 है। अब 21 है तो इसको आप क्या करोगे सर? 7 का मल्टीप्लाई 3, यानी कि 7 7 के 3 पेयर बना लीजिए। और जब 7 7 के 3 पेयर आप बनाओगे तो यहां आपके पास देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया है ना। एक के बाद एक और ले लीजिए, 7 7 7 के हो गए। अब इसमें भरोगे बेटा तो यहां आपके पास ये दिखाई देगा क्या? शुरू में जे है तो बेटा यहां शुरू में आपके पास जे हो जाएगा, जे। ठीक है,
ये भी जे था। जे के बाद पता लग रहा है कि यू है, तो बेटा जे के बाद यहां भी आपके पास यू आ जाएगा। आप सोचोगे सर यू आ गया, ओके। यहां भी जे के बाद यू आ जाएगा, यू आ गया। यू के बाद एम है, यू के बाद यहां एम आ गया। एम के बाद यहां बी है बेटा, एम के बाद यहां बी आ गया, ये लो बी आ गया। बी के बाद वापस से बी है, तो ये वापस से हमने बी कर दिया, ये लो डबल बी हो गया। उसके बाद ए है तो यहां ए आ गया, फिर डी है तो बेटा इसमें हमने डी कंप्लीटली भर दिया। क्या क्या भरा देखो बेटा, यू भरा है, फिर बी भरा है, फिर ये डी है, फिर ये जे है, ये एम है, ये बी है, ये यू है, ये बी है और ये ए है। अब चेक करो किस में आया, तो यू आ गया बी डी जे, यू बी डी जे। पीछे चेक कर लो ना बेटा, बी ए किस में है, तो बी ए इसमें है। बी ए से पहले यू होना चाहिए, तो बी ए से पहले यू है, यू बी है, बी के बाद एम है, एम के बाद जे, जे के बाद डी, डी के बाद बी। ऑप्शन नंबर सी आ गया। क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी आ गया। क्या हुआ कि यू बी डी जे एम बी यू बी है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ऊपर आपको दिखाई दे रहा है सर 525 है। तो सर 525 में क्या करोगे, तो प्यारे बच्चों यहां आपको दिखेगा 28 28, और यहाँ 28 के बाद ये है 32 बेटा, ये है 41 और ये है 57, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। हाँ, अब इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो आप देखोगे कि सर यहाँ 22 से 28 से 32 आया, तो यहाँ क्या हुआ होगा सर, प्लस में 4 हुआ ना। अब प्लस में 4 हुआ, इसमें प्लस में 9 हुआ, और इसमें आप बात करोगे तो बेटा 16 हुआ। तो 2 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, आगे किसका स्क्वायर होगा, 5 के स्क्वायर, और 5 के स्क्वायर कितना होता है 25। दोनों को इसमें ऐड करोगे तो बेटा 7 5 12 हो गया, 5 2 7 और 1 8 हो गया, 82 आ जाएगा। 82 मतलब 82। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा कि यहां हम 525 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। जब हमें यह पता लग गया कि अपने पास 525 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए है ना, 525, तो अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बच रहे हैं, आगे के भी बहुत क्वेश्चन है, उनको भी अपन सोल्व करेंगे। लेकिन शर्त ये होगी कि आपको यहां साथ साथ डेली मेरे साथ चलना पड़ेगा, हर क्लास हर वीडियो के साथ। या फिर आप डेली नहीं भी चल पाते हो, किसी को प्रॉब्लम आती है, वो बाद में भी देख सकता है। तो प्यारे बच्चों आप अगर ऐसे ही करते रहोगे, किसी के पास अगर बुक आपने नहीं खरीदी, बुक पहले खरीद लीजिए। बुक खरीदने के बाद आप देखोगे कि सर स्पीड से अपन वहां से सोल्व कर लेते हैं, और बाकी फिर जो प्रॉब्लम होती है जिसमें अपन को समझ नहीं आता बुक में भी सॉल्यूशन, वो अपन यहां से देख लेंगे। तो बच्चों यहां 525 क्वेश्चन समाप्त हुए। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो जब तक के लिए मेरे सभी बच्चों को गुड बाय, फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों, जय हिंद जय।